बच्चों के पास विद्या आ जाएगी कब? अल्पाहारी गृह त्यागी, थोड़ा खावे, ज्यादा खा के विद्या नहीं आती है। अल्पाहारी गृह त्यागी, बच्चे घर से जितना दूर रहेंगे उतने ही पढ़ जाएंगे। घर में रह करके तो घर के लोगों की पंचायत सुनेंगे। हम बहुत छोटे से घर से निकले हैं, माँ का वात्सल्य, पिता की करुणा कौन नहीं चाहता, हम लोगों को नहीं मिल पाई। बहुत छोटे से ही घर से बाहर है, तब से जब से अंडरवियर भी ठीक से बांधना नहीं आता था तब से। हमारी नीति कहती है काक चेष्टा बको ध्यान, होशियारी कागा जैसी, ध्यान बगुले जैसा, नींद स्वान जैसी। कुतरा कितनी भी गहरी नींद में हो, पाम बिल्कुल दबा करके निकलना तो भी जग जाएगा, और यही होना चाहिए। ब्रह्मचारी सो रहा है, गुरुजी ने आवाज लगाई, उनकी आवाज का स्वर पूरा ना हो इतने में तो खटोला छोड़ दे, बिस्तर छोड़ दे। नीति कहती है अनुशासन से विद्या आती है। कम खाए, श्रृंगार न करे, मसाले न खाए, जमीन में सोए। विद्या प्राप्ति के लिए जमीन वरदान है, ये मैंने अपने जीवन काल में अनुभव करके देखा। धरती वरदान है, जमीन में सोए, कम खाए, भोर में जल्दी जागने की कोशिश करे, सरस्वती माता के मंत्र का चिंतन करे। विद्या चल के आएगी कि दौड़ के आएगी? रामकृष्ण के चरित्र में, हमने प्रहलाद जी के चरित्र में भी ये सब पढ़ा है। ज्यादा श्रृंगार न करे, ज्यादा बने नहीं, साफ सुथरा रहे, लेकिन रोजाना एक ड्रेस बदले, ये विद्यार्थी के लिए नहीं। हर स्कूल की एक यूनिफॉर्म होती है, उससे अनुशासन का बोध होता है। अमीर हो गरीब हो, कपड़ा सबका एक जैसा। जो पैसा वाला है वो तो खूब महंगे पहनेगा, बदल बदल के पहनेगा, तो उससे जो दूसरा है वो कहेगा कि हम तो गरीब बाप के बेटे हैं, हमारे पास होता तो हम भी ऐसा कर सकते थे। तो वह मन में ऐसा सोचेगा। इसलिए एक व्यवस्था बनाई गई है कि क्लास में, कक्षा में कृष्ण और सुदामा एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। कक्षा में कोई अमीर और गरीब नहीं होता, तब ही माता सरस्वती उसे अपना आशीर्वाद देती। और मैंने अपने जीवन काल में बड़ा अनुभव करके देखा, क्योंकि मैं तो महात्माओं के भी बीच में बहुत रहा हूँ। मेरा जीवन तो ज़्यादा साधुओं के बीच में ही निकला है। वहाँ की परंपराएं, वहाँ की गतिविधियाँ मुझे बहुत करीबी से और बारीकी से पता है। लेकिन मैंने यह भी देखा है कि संतों की साधना के आगे विद्यार्थी का पढ़ाई का समय कठिन है, बहुत कठिन है। तो दबाव होता है, फेल हो गया तो पापा का इतना पैसा खर्च हुआ है, वो डांटेंगे, उन्हें बड़ी तकलीफ होगी। तो एक तो वो दबाव रहता है, ऊपर पढ़ाई का बड़ा प्रेशर होता है। और मैंने तो अपनी कथा में बोला है, यदि किसी को बाबा जी भी बनना है तो पढ़ लिख करके बने। मैंने तो यहाँ तक कहा, यदि किसी को कुली भी बनना है स्टेशन पर तो पढ़ाई लिखाई करे। बिना पढ़े नर पशु का, बिना पढ़े कुछ भी नहीं, पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं। विद्या एक तो हमें विनय दे देती है, देह और आत्मा के भेद को समाप्त कर देती है। नीति तो यहाँ तक कहती है कि यदि आपने बच्चों को पढ़ाया नहीं तो आप दुश्मन हैं उन बच्चों के। माता बैरी पिता शत्रु, यो न बाले न पाढ़े। वो माता पिता तो शत्रु हैं, दुश्मन हैं जो बच्चों को पढ़ाई नहीं।